से इबादत की नीयत से दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, कुरान करीम फुरकान हमीद की एक आयत करीमा आप हज़रात के सामने तिलावत फरमाई। अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मन वालू से दुआ करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक और सच बात कहने की और फिर हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबादात को जो फ़र्ज फरमाया उनका बयान है। हम नमाज पढ़ते हैं, इसके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया ये तुम्हारे ऊपर फ़र्ज है। हम ज़कात अदा करते हैं, ज़कात के बारे में इरशाद है कि ये फ़र्ज है अदा करना साहिब निसाब के ऊपर। और रोज़े के बारे में हुक्म है कि ये भी तुम्हारे ऊपर फ़र्ज है। बाकी हज के बारे में है कि हज भी तुम्हारे ऊपर फ़र्ज है अगर तुम्हारे पास इस्तिताअत है वहाँ जाने की और घर के लिए खर्चा रखने की। और इसी तरीके से दरूद पाक है, इसके बारे में भी कुरान हुक्म देता है कि ये भी तुम्हारे ऊपर पढ़ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर ये फ़र्ज है। नमाज के बारे में इरशाद है अक़ीमुस्सलाह के नमाज कायम करो। ज़कात के बारे में इरशाद है आतुज़्ज़का के ज़कात तुम्हारे ऊपर जो है अदा करना ये फ़र्ज है। रोज़े के बारे में इरशाद है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून ये फ़र्ज है। जहाँ अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर अपने ज़िक्र का इरशाद फरमाया उज़्कुरुल्लाह के उस अल्लाह का जिक्र करो। कैसा करो? ज़िक्रन कसीरा, कसरत के साथ उसका जिक्र करो। और हज के बारे में है कि अतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह के अल्लाह के लिए तुम हज करो और उम्रा करो और उसके अंदर आदाब की रियायत रख कर करो, ये तुम्हारे ऊपर फर्ज है। दरूद पाक के बारे में भी इरशाद है कि सल्लू कि तुम दरूद पढ़ो, दरूद भेजो अपने महबूब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा की ज़ात अक़दस पर। लेकिन नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इबादत के बारे में अल्लाह फरमाते हैं मैं खालिक हूँ, तुम मखलूक हो, तुमने ये इबादत करनी है। मैंने नमाज नहीं पढ़नी, मैंने रोज़ा नहीं रखना, मैंने हज उम्रा नहीं करना, मैंने सदकात खैरात नहीं देने, मैंने बाकी अमाल नहीं करने। हाँ, एक अमल ऐसा है जो मैं भी करता हूँ, मेरे फरिश्ते भी करते हैं और तुम भी वो अमल करो। समझने की जरूरत है, तवज्जो रखोगे तो इंशाअल्लाह समझना आसान हो जाएगा। अल्लाह मुझे समझाने की तौफीक नसीब फरमा दे, आपको समझने की, फिर हमें अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। पहली बात तो ये है कि दरूद पाक जो है इसके फजाइल क्या हैं, इसकी खसूसियात क्या है। दरूद पढ़ने जो बंदा पढ़ता है उसको कौन कौन से इनामात मिलते हैं, जो नहीं पढ़ता वो कितना बड़ा गुनहगार होता है, और जो पढ़ने से इनकार करता है उसको किस दर्जे में रखा जाता है। जो बंदा दरूद पाक पढ़ता है
अल्लाह उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, अल्लाह उसके 10 दर्जे बुलंद करता है, अल्लाह उसके 10 गुनाहों को मुआफ करता है, अल्लाह का महबूब ये बंदा बन जाता है। जो दरूद पाक नहीं पढ़ता वो कबीरा गुनाह करता है, गुनाह के अंदर मुब्तिला है। जो दरूद पाक से इनकार करता है वो काफिर हो जाता है, इसलिए कि कुरान के हुक्म की खिलाफ वर्जी की उसने। जहां अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया, हुक्म दिया, नसीकती से ये बात साबित है कि नमाज कायम करो। एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता तो उसका अपना गुनाह है, एक बंदा नमाज पढ़ता है उसको अल्लाह अजर अजीम अता फरमाता है। एक बंदा वो है जो नमाज से इनकार करता है तो इनकार की वजह से क्या हो जाता है, काफिर हो जाता है। ये कुरान कहता है, अल्लाह खुद कहते हैं, एक बंदा रोजा रख रहा है, रोजे का इनकार नहीं करता, अल्लाह उस रोजे पर उसको सवाब नसीब फरमाते हैं। एक बंदा रोजा नहीं रखता लेकिन इनकार भी नहीं करता, उसको सिर्फ गुनाह होता है, गुनाह कबीरा के अंदर ये बंदा मुब्तिला है। और एक बंदा वो है जो रोजे से इनकार कर देता है कि रोजा तो वो लोग रखें जिनके घर में खाने पीने के लिए कुछ ना हो, हम जो है क्यों रोजा रखें। अब इसने चूंकि इनकार कर दिया, इनकार की वजह से दायरा इस्लाम से खारिज हो गया है। एक बंदा हज करता है, अल्लाह अजर सवाब नसीब फरमाता है, एक बंदा हज नहीं करता, उसका अपना गुनाह है, वो गुनाह कबीरा के अंदर मुब्तिला है। और एक बंदा हज से इनकार कर देता है, वो डायरेक्ट इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाता है। एक बंदा ज़कात अदा करता है, अजर सवाब है, एक बंदा ज़कात नहीं अदा करता, गुनाह कबीरा के अंदर मुब्तिला है। एक बंदा ज़कात से इनकार कर लेता है तो क्या हो जाएगा, काफिर बन जाएगा, काफिर बन जाएगा। न मैं उसको काफिर कहता हूँ, न आप उसको काफिर कहते हैं, वो अपने आप से, अपने अमल से अपने आप को काफिर बना देता है। जो अहकामात अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाए हैं उसका इनकार इसने किया तो ये बंदा क्या बन गया, काफिर बन गया, इस्लाम के दायरे से निकल गया। इसी तरीके से एक बंदा दरूद पाक पढ़ता है, तो जब दरूद पढ़ता है तो फिर इसको अल्लाह की तरफ से इनामात मिलते हैं। एक बंदा दरूद पाक नहीं पढ़ता तो वो गुनहगार है, एक बंदा दरूद पाक से इनकार करता है तो क्या हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। अब ये समझने की बात है कि अल्लाह ने जो हुक्म दिए हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदकात और ये चीजें जो अल्लाह ने फर्ज की हैं मुसलमानों के ऊपर, अगर नमाज में कोई मिलावट करे तो काबिल कबूल नहीं है। ये समझने की बात है, खाली और ज़हन होकर किसी पे तनकीद नहीं है। कुरान का मसला बयान किया जाएगा, हदीस पाक का मसला, जो बुखारी शरीफ से बात साबित होगी इंशाअल्लाह। उलमाए किराम ने जो कुछ लिखा है वो आप हज़रात के सामने आपके दामनों में जो है डाल दिया जाएगा। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका जिसमें ये बात नकल है और जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 940 पर ये बात, ये हदीस बिल्कुल साफ अल्फाज में नकल है और जिल्द अव्वल के अंदर भी ये बात नकल है, ये हदीस पाक नकल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी सवाल करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर दरूद कैसे पढ़ें, दरूद कैसे भेजें? तो उसका जवाब है, लेकिन पहले ये समझने की बात है कि पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, याद रखो, इसको याद कर लो, मन गश्शा फलैसा मिन्ना। एक अनाज को बेचने वाला शख्स था, उसके अनाज में जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ डाला और नीचे से जो है गीली गंदम गेहूं निकल आई,